नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा नया ऐप चालू किया है। तो इस ऐप का नाम है निंजा ड्रोन। ये भारतीय रेलवे की संपत्ति की निगरानी करेगा, यात्रियों की सुरक्षा करेगा। तो ये चालू किया मुंबई डिवीज़न ने। मुंबई डिवीज़न हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर रक्षक रोबो बनाया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपको रेलवे संबंधित कुछ फैक्ट बता देते हैं। जो भारतीय रेलवे है वो एशिया में दूसरे नंबर पे आता है और पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आता है। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो विनोद कुमार यादव जी हैं, और जो रेलवे हैं मंत्री हैं इस टाइम पे रेल मंत्री वो पीयूष गोयल जी हैं। भारतीय रेलवे ने पहली जो प्राइवेट ट्रेन चलाई थी उसका नाम तेजस एक्सप्रेस है। अब इसके बाद जो है करीब 150 से अधिक प्राइवेट ट्रेनें चलाने का इरादा है। रेलवे जो था वो रेलवे संबंधित एक फैक्ट ये भी है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, और रेल को जो है नॉर्मल बजट से रेल बजट को अलग किया था 1924 में। विश्व में जो पहली रेल ट्रेन की की जाती है, क्योंकि विश्व में पहली रेल ट्रेन कब चली थी तो वो 1935 में चली थी, इंग्लैंड में चली थी पहली ट्रेन। और ये लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। इसके अतिरिक्त भारत में पहली ट्रेन चली थी 1953 में, मुंबई टू थाने 53 किलोमीटर थी, और ये डलहौजी के समय चली थी, इसलिए डलहौजी को जो भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, रेलवे में भारतीय रेलवे में टोटल जोनों की संख्या जो 18 है। 18वां जो रेलवे जोन है वो विशाखापत्तनम में है। उस जोन का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे रेलवे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ने ई कॉमर्स कंपनी नेटमेट्स को कितने में खरीदा है। तो ये खरीदा है 620 करोड़ के रुपए में खरीदा है। ये जो है ई कॉमर्स कंपनी है नेटपेंट्स, इसको खरीद लिया है रिलायंस ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए कौन सी एजेंसी गठित की है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो है गठन किया गया है। ये जो है एजेंसी क्या करेगी, विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की जगह पर जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये एग्ज़ाम जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी करीब जो है 3 साल तक ये जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसने भारत में केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। तो बाढ़ पूर्वानुमान की पहल जो गूगल ने चालू की है। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी सर लैरी पेज। ठीक है, सर लैरी पेज और जो है सरजी ब्रिन के द्वारा जो है गूगल की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया ही जो है हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, और इस टाइम पे जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचई जी हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट रेलवे से थे। आपसे प्रश्न एक पूछते हैं, इसका आपको आंसर बताना है कि जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य ने डे ज्यूर की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। तो किसने मनाई है, पुदुचेरी ने मनाई है। दरअसल ये पुदुचेरी ने भारत में इसी दिन विलय हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। आधिकारिक तौर पर 1962 में विलय हुआ था, इसलिए उन्होंने हाल ही में विलय दिवस मनाया था पुदुचेरी ने। पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो किरण बेदी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि रसेल किर्श का निधन हुआ है वो कौन थे। तो रसेल किर्श का जो निधन हुआ वो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था। पिक्सल के आविष्कार के साथ साथ इन्होंने पहली डिजिटल जो है तस्वीर को जो है स्कैन किया था। तो ये रसेल किर्श जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, लैरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की, वह कौन है। तो वो क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी हवाला घोटाले में किसे गिरफ्तार किया है। तो वो लुओ सांग चार्ली पेंग, दूसरा नाम इनको गिरफ्तार किया है। करीब 1000 करोड़ रुपए का हवाला घोटाला इन्होंने किया है। हवाला चीज़ क्या होता है, बेसिकली जो है मनी होता है एक देश से दूसरे देश में जो है इलीगल तरह से जो है एक्सचेंज करना, वो हवाला आता है। एक तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेथ वैली कहाँ पर स्थित है। डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। और डेथ वैली हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस होता है 20 अगस्त को मनाया जाता है। और ये रोनाल्ड रास हैं उनकी जो है थोड़ा सा उनके योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको। और जो रोनाल्ड रास थे उन्होंने बताया था, जो इस वर्ष का थीम जो है मलेरिया है, उन्होंने बताया था जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके अतिरिक्त मच्छर से और भी कई डिसीज़ होते हैं, जैसे येलो फीवर होता है इसी से और उस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी मच्छर, येलो फीवर होता है। इसके अतिरिक्त जो है चिकनगुनिया होता है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। इसके अतिरिक्त जो है चिकनगुनिया होता है, और येलो फीवर भी इसी के काटने से होता है। येलो फीवर हो चुका है, चिकनगुनिया हो चुका है, और एक और होता है डेंगू। डेंगू जो होता है वो भी जो है एडीज एजिप्टी मस्किटो के काटने से होता है। लेकिन जो मलेरिया होता है वो जो है फीमेल एनिफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सद्भावना दिवस हाल ही में मनाया गया, वो कब मनाया गया। तो 20 अगस्त को मनाया गया है। इस दिन राजीव गांधी की जो है
बर्थडे होता है इस दिन, उसी के उपलक्ष्य में इसे सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की जो स्मृति स्थल है या फिर जो भूमि है, इनकी समाधि स्थल है, उसे जो है वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपको बता देते हैं, एक फैक्ट और बता देते हैं। 19 अगस्त को अभी पिछले 19 अगस्त को जो है नेशनल टॉयलेट डे मनाया गया है, और इसी दिन जो है नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया गया है। ये जो है क्या था, तो इस दिन जो है इंदिरा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो इंदिरा गांधी हैं जो उनका स्मृति स्थल यानी जो उनकी समाधि स्थल है उसे जो है शक्ति स्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य का प्रोग्राम है बैक टू विलेज। बैक टू विलेज है सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए चालू किया गया है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने चालू किया गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जो अलग हुआ था यानी यूटी बनाया गया, वो 31 अक्टूबर को बनाया गया 2019 में। 31 अक्टूबर को क्या होता है, यूनिटी डे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उनको जो है हाल ही में कैग बना दिया गया है, कैग का कार्यभार सौंपा गया है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। और आपको बताना है केंद्र स्तर पर जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये आपके लिए प्रश्न है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। वर्तमान समय में मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि यहाँ पर डोडो ड्रॉप नामक ऐप बनाया है, किसने बनाया ये आपको कमेंट में बताना है। और जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है, हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है, ये चिनाब नदी पर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कोरमो ऐप जो है हाल ही में शुरू किया है, इसने किसने शुरू किया, तो गूगल ने चालू किया है। ठीक है, वाओ जो है अवार्ड्स हैं, वाओ अवार्ड्स ये एशिया अवार्ड्स हैं। 2020 में किस त्यौहार ने 4 अवार्ड जीते हैं, तो ये द्विजिंग फेस्टिवल जो है असम का है, इसने 4 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, असम की बात करते हैं तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, और जगदीश मुखी यहाँ गवर्नर हैं। असम न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर ओरू नोडोई जो है एक स्कीम चल रही है, इसके तहत जो है महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। ओरुनोई स्कीम चल रही है, इसके तहत जो है असम न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ दिहांग पटकई जो है, जिसे अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ये नेशनल पार्क बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मनास नेशनल पार्क है, और जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। असम में हर साल लगभग बाढ़ आती है, तो यहाँ पर जो बाढ़ आती है तो इसे शोक कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है असम में कामाख्या मंदिर है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट असम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें स्वच्छ शहर कौन है। देश का स्वच्छ शहर इंदौर है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर सूरत है, तीसरे नंबर पे जो है नवी मुंबई स्थित है। इसके अतिरिक्त जो कुछ कैटेगरी उसमें देख लेते हैं, जैसे स्वच्छ शहर राजधानी में कौन है, तो राजधानियों में स्वच्छ शहर है नई दिल्ली। स्वच्छ कंटेनमेंट बोर्ड कौन था, जलंधर बोर्ड जो है स्वच्छ कंटेनमेंट में सबसे जो है टॉप पर है। नेक्स्ट आप फैक्ट बता देते हैं कि हाल ही में एक किताब रिलीज़ हुई है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़। ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरी जो रिलीज़ हुई है उसको लिखा किसने, सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ, वो कौन थे, तो वो क्रिकेटर थे। नेक्स्ट ये है कि किसे मास्टर 20 सर्टिफिकेट दिया गया है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन द्वारा, तो किसे दिया गया है, गणेश विलास लेंगारे को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आयुर्वेद औषधियों के घर घर तक पहुंचाने के लिए धन्वंतरी रथ जो ये पहल चालू की किसने चाहिए, तो दिल्ली पुलिस ने और जो है कुछ वेलनेस केंद्र ने मिलकर ये चालू किया है, ये जो है वेलनेस। ठीक है, ये प्रोग्राम धन्वंतरी रथ। तो दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली की जो राजधानी है दिल्ली जो नेशनल राजधानी है, इसकी स्थापना आनंद पाल ने की थी जो कि तोमर वंश के शासक हैं। और दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में स्थित है, और ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन बनाया था एडविन लुटियंस ने बनाया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संसद भी है, संसद को बनाया था एडविन लुटियंस और बेकर ने बनाया था। ठीक है, संसद भवन का जो आकार है वो यू के शेप में है, संसद भवन का आकार। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली में क्या क्या है, दिल्ली में इंडिया गेट है, इसके अतिरिक्त लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार यहाँ पर स्थित है, और दिल्ली में कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी गेट भी दिल्ली में स्थित है। यहाँ के जो गवर्नर हैं, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो है अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, दिल्ली में न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टारगेट रखा गया है कि 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी सड़कों पर 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है कि किस देश में सैन्य तख्तापलट होने के कारण देश की सरकार गिर गई है, यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो किया किसने, माली ने किया। ये एक अफ्रीकन कंट्री है माली, और यहाँ की जो कैपिटल है वो बमाको है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो फ्रैंक चलती है। मोस्टली करके जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर करेंसी जो चलती है फ्रैंक चलती है। अब मैप में आपको दिखा देते हैं माली कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये देखिए माली की लोकेशन यहाँ पर है,
ठीक है। ये बमाको यहाँ की करंट कैपिटल है और ये माली स्थित है। देखिए बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर मॉरिटेनिया से, अल्जीरिया से, और ये नाइजर है, यहाँ पर बुर्किन फासो है, यहाँ पर आइवरी कोस्ट है, ये गिनिया है और ये सेनेगल है जिसकी राजधानी डकार है। तो ये जो है रहा माली। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।